हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, ये सुपर टेट का मैथ का मैं क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने वाला हूँ 2019 का। ठीक है, तो ये देखिए, मैं इसलिए लगा रहा था क्वेश्चन पेपर जो सॉल्व मतलब इसका प्रीवियस ईयर का, क्योंकि मुझे ये देखना था कि मेरे को कितना आता है और कितना नहीं आता है। ये आप लोग भी ऐसा करिएगा ताकि आपको समझ में आए कि अभी आप कहाँ पर स्टैंड कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि आप तैयारी करने के बाद अगर आप करते हैं तो जाहिर सी बात है इम्प्रूवमेंट होगा, तो आपको ये नहीं पता चलेगा कि कितना आपने इम्प्रूव किया है, इसीलिए। ठीक है फ्रेंड्स, मैं ये लगा रहा था क्वेश्चन इनइक्वालिटी का था, मेरे को लग रहा था नहीं होगा, लेकिन फिर भी मैंने इसको ट्राई मारा। और फाइनली जब मैं कर रहा था ना तो ऑप्शन से मैच नहीं कर रहा था, तो फिर मैंने इसको गोला कर दिया। फिर जब मैंने ये देखा सेकंड क्वेश्चन के लिए, अब मैं आ रहा था तो सेकंड क्वेश्चन के लिए मैंने देखा कि ये वाला क्वेश्चन जो है ये भी एडवांस का था, तो मेरे को पहले ही क्लियर था ये मैं नहीं कर पाऊँगा, मैंने इसको भी सीधे गोला मार दिया। ठीक है, फिर मैं ये वाला क्वेश्चन लगाने लगा। मैं कहा कि देखता हूँ ये वाला होता है कि नहीं होता है, तो मुझे पता था ये मैं कर लूँगा, तो कर लिया। फ्रेंड्स, लेकिन मैं आप लोगों को इतना कहना चाहता हूँ कि आप सभी लोग अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर दीजिए। जिसको मॉक टेस्ट देना है मॉक टेस्ट दे, या जिसको सेक्शनल का देना है वो दे, वैसे करिए, ठीक रहेगा। ठीक है, क्योंकि अगर आप लोग ये सोचेंगे कि आप लोग अभी प्रिपरेशन करेंगे फिर देंगे, तो मॉक टेस्ट ऐसे कभी पूरा हो नहीं पाता है। अभी से आप लोग सेक्शनल जिसका जो तैयार है जितना भी, उसको ऐसे करते रहें। ठीक है, तो फ्रेंड्स देखिए, ये वाला क्वेश्चन मैं कर रहा था, ये वाला मेरे को आसान लगा। बस इसमें एक ही ट्रिक थी कि इसमें डाया दिया हुआ था। ठीक है, तो आपका व्यास दिया हुआ था, हमें त्रिज्या निकाल के बस उसमें उसका मान रखना था और ये आंसर हमारा ये भी आ जाता। ठीक है फ्रेंड्स, वही मैं कर रहा था। देखिए, जब इसको सॉल्व कर रहा था तो क्या हो रहा था, थोड़ा सा बीच बीच में मैं देखने लगता हूँ, क्वेश्चन देखने लगता हूँ कि क्या है, क्योंकि भूल जाते हैं कई बार आप लोग, है ना। तो वही मैं इसको लगा रहा था, फिर मैंने इसका पूरा आंसर जो था वो निकाल लिया। ठीक है, तो ये भी मेरे से हुआ। अब मैंने इसका टिक लगा दिया कि कौन सा ऑप्शन है, ए। ठीक है फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स देखिए, आप लोग सभी लोग, मैं तो ऐसे ही पढ़ रहा हूँ, आप लोग भी ऐसे ही करिए, अपना जो जिसको आता है वो उतना सेक्शनल करते रहें। ठीक है फ्रेंड्स, इस वाले क्वेश्चन में ये जो मैं काट रहा हूँ ना, ये मैं काट रहा हूँ ताकि मिस्टेक ना हो, छूट ना जाए, इसीलिए मैं ऐसा काट रहा हूँ कि किस किस नंबर से कितना हो रहा है, इनको एडिशन करने पर कितना आ रहा है। जैसे मैंने पहले जोड़ा 7 और 3, तो ये 10 बन गया। ऐसे ईजी कर रहा था मैं अपनी कैलकुलेशन को, ऐसे मैं काट के कर रहा था। ठीक है, फिर ये भी आ गया, फिर इसको भी मैंने जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लिया और मेरा इसका भी आंसर आ गया। देखिए फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आप लोगों को बोलना चाहता हूँ कि मैंने मैथ से इसलिए स्टार्ट किया क्योंकि मुझे ये था कि देखना था सिलेबस। ठीक है, अब इसके बाद जो है मैं संस्कृत करूँगा, और फिर संस्कृत के बाद मैं और भी चीज़ें करूँगा। मैं बताते जाऊँगा आप लोगों को कि क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, पहले आप देख लीजिए। अब देखिए, ये जो मैं लगा रहा था ना, इसमें क्या था, इसमें अंडर रूट में दिया था, लेकिन फिर बाद में क्या हुआ, दशमलव, अंडर रूट दशमलव में भी आ गया। ठीक है, तो वो मुझे हटा कर इसको सॉल्व करना पड़ रहा था, इसीलिए थोड़ा समय लग रहा था, नहीं तो नहीं लगता। ठीक है, तो देखिए, ये आ गया आपका पूरा 0.54 आ गया। अब ये सिर्फ 0.2916 का है, अभी इसको मेरे को जितने भी है ना, अब मैं वो पूरा कर रहा हूँ, तो 5.4, 0.54 ऐसे सब जोड़ के ऐड करना है, तो आपको ये दिख ही रहा होगा। ठीक है, जब इसको जोड़ लेंगे तो बस आपका सीधा आंसर आ जाएगा। देखिए, मैंने जोड़ लिया, और मैंने यहाँ पर क्या ट्रिक लगाई, मैंने ये देखा कि इसका जो इकाई अंक क्या है, तो मैं देखा कि 94, वो मेरे को ऑप्शन से मिल गया, तो मैंने डायरेक्ट मार दिया, फिर मैंने पूरा ऐड भी नहीं किया। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए अब अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। ये वाला जो क्वेश्चन था ये भी ठीक ही था, ये अच्छा था, समीकरण वाला था, दो समीकरण मतलब एक रेशियो में था और एक समीकरण दिया हुआ था, तो मैंने इसको भी सॉल्व किया। तो इसमें क्या ट्रिक लग रही थी, इसमें ये था कि जो था वो 2 का रेशियो दिया गया था। ठीक है ना, 2 का, तो इसको मेरे को 3 में बनाना था। ठीक है, तो वो 3 में जैसे ही बन गया तो वैसे ही हमारा सॉल्व हो जाएगा, ये देख ही रहे होंगे आप लोग। ठीक है, तो ये भी हो गया मेरा, फिर क्योंकि बस मैंने इसको जोड़ा, और बस जोड़ने के बाद आप कर दिए तो सीधे वैल्यू आ गई, माना गया, और फिर उसी में जो मेरा एक्स का किसका पूछा था, सेकंड वाले का ना, या फर्स्ट वाले का, ये आपका पूछा गया था, फाइंड द सेकंड नंबर, सेकंड का पूछा गया था बस, तो सेकंड मेरा जो था वो मैंने करके निकाल लिया। फिर मैं अगला क्वेश्चन कर रहा था। देखिए, अगर मैं हर एक क्वेश्चन को ऐसे करूँगा ना तो बहुत टाइम लग जाएगा। ठीक है, इसीलिए मैं थोड़ा सा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ। अब यहाँ पर इस वाले में मैंने देखा कि इसमें आपका ना एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन यूज़ हुआ है, जो आपका होता है ए प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला होता है ना आपका, वही वाला कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², यही होता है ना, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3a² बी प्लस 3ab², ये वाला फार्मूला मैंने लगाया। देखिए, मैंने जो सॉल्यूशन कर रहा हूँ ना, जो मेरे को आ रहा है वो मैंने अपने तरीके से लगाया है। आप लोगों को भी जो आए आप अपना मेथड यूज़ करिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आप बुक के मेथड को फॉलो करें। ठीक है, तो देखिए ये भी मेरा हो गया।
फिर अगला ये प्रतिशत वाला था, तो मैं प्रतिशत वाला भी देख रहा था कि किसी नंबर का था 20%, तो वो मैंने उसको कर लिया। इसको ऐसे सॉल्व कर रहा था मैं। तो देखिए इतना है कि आप भी ऐसे ही अपनी प्रैक्टिस तैयारी करते रहिए, तो आपका भी काम हो जाएगा, ठीक है। और तो सब ठीक ही है। बहुत सारे लोग क्या कर रहे हैं कि वो अभी भी मैराथन देख रहे हैं या कहीं कुछ देख रहे हैं, ठीक है, वो अपना अपना तरीका है। तो मैं तो अपना कर रहा हूँ, जो मेरे को लग रहा है सही मैं वैसे प्रैक्टिस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं बुक पर ज़्यादा भरोसा करता हूँ। मैं उन लोगों को सिर्फ गाइडेंस के लिए यूज़ करूँगा कि अपनी बस जहाँ मेरे को लगेगा कि मेरे को ये डाउट है उस चीज़ के लिए करूँगा। और मैं आपको हर वीडियो में ये बोलता भी हूँ कि आप लोग बुक को ज़्यादा प्रेफर करिए। आप लोग उस चक्कर में मत पड़िए कि कैसे क्या आपको यूट्यूब वाले क्या बोल रहे हैं, जो मतलब आपके वो जो बड़े बड़े चैनल क्या बोल रहे हैं जो आपको पढ़ा रहे हैं। मैं कहता हूँ कि उनके चक्कर में मत पड़िए, आप लोग अपना करिए, ठीक है। यहाँ पर ये जो मैं कर रहा था आपने देखा होगा 1 + 27/99, यहाँ पर मैंने 99 को ना 100 - 1 लेके किया है। तो थोड़ा इजी कैलकुलेशन करने के, मैं चाहता तो डायरेक्ट कर सकता था, बट मैंने इजी के लिए 100 - 1 करके सॉल्व किया है, ठीक है। ऐसे तो फिर ये मेरा आ जाए, फिर काट दीजिए तो आंसर आ जाएगा ये, ठीक है। ये भी हो गया। तो देखिए ऐसे ही आप लोग भी अपना अपना करते रहिए, जिसको लग रहा है वो करिए, और जिसको लग रहा है कि नहीं होगा वो अपना पढ़े, लेकिन बुक से ही पढ़े, अगर हो तो कर लीजिए। देखिए यहाँ पर क्या होता है, नॉर्मली क्या होता है जब भी आपका लाभ और हानि होता है ना, वो आपका सीपी पे होता है, यहाँ एसपी पर दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर मैं ये देख रहा था कि मैंने कितने क्वेश्चन किए हैं कितने नहीं किए हैं। जो मैंने नहीं किए थे उसको मैंने गोला कर दिए हैं, और जो कर लिए थे उसको मैंने कुछ नहीं किया, ठीक है। मैं सारे क्वेश्चंस इसमें कुछ मैंने स्किप मारे हैं, क्योंकि वो मैं आप लोगों को नहीं दिखा पाता, नहीं तो ज़्यादा लंबी वीडियो हो जाती, ठीक है। जैसे ये एडवांस का था, ये रेगुलर आपका था हेक्सागन या पेंटागन था, उसको मैंने छोड़ दिया है, ठीक है। तो ये जितने थे वो मैंने कर दिए। अब इसको मैं काउंट कर रहा था कि मेरे कितने हुए, ठीक है। तो मेरे 4 या 5 थे, बस इतने जो मैं नहीं कर पाया। अब संस्कृत स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखिए फ्रेंड्स, मैं ये देख रहा था, मैं संस्कृत क्यों पढ़ रहा हूँ उसकी वजह बता देता हूँ। कि देखिए संस्कृत मेरी बहुत वीक है। मैंने ना ही सीटेट में ना ही यूपीटेट में मैंने कभी भी संस्कृत नहीं थी। मैंने हर बार इंग्लिश चूज़ किया है, क्योंकि मेरे को लगता है कि मेरी इंग्लिश जो है वो संस्कृत से बेटर है, इसीलिए। लेकिन आप लोगों की अगर संस्कृत अच्छी हो तो आप लोग बाद में कर सकते हैं। मेरा कमज़ोर है विषय ये, इसीलिए मैं इसको पहले कर रहा हूँ, ठीक है। और संस्कृत के लिए मैं क्या कर रहा हूँ, मैं इसको पढ़ रहा हूँ। देखिए मैं चाहता, आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने इसका क्यों नहीं लगाया प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन संस्कृत के। मुझे पता है, क्योंकि मुझे संस्कृत में लगभग कुछ नहीं आता, कह सकते हैं 20-30% आता है। इसीलिए मैं सोच रहा था पहले मैं पढ़ लूँ तब करूँ, नहीं तो पता चला जो मेरा मोरल है वो बहुत ज़्यादा नीचे डाउन हो जाएगा। इसी वजह से मैं पहले संस्कृत का पढ़ रहा था, फिर उसके बाद मैं संस्कृत का भी सेक्शनल जो है वो लगाऊंगा सेक्शन, ठीक है। तो देखिए मैं आज ये स्वर पढ़ रहा था, मैं देख रहा था कि वर्ण विचार में कि क्या होता है क्या नहीं है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी थी जो हमने पढ़ रखी थी अपनी बीटीसी की उसमें, लेकिन अब यहाँ पर कुछ नया नया मिल रहा है तो वो भी कर ले रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज का ये मेरा पहला व्लॉग है जो कि मैं इसको ऐसे बना रहा हूँ। अगर आप लोगों को अच्छा लगे तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। तो ऐसी वीडियो बनाता रहूँगा, और मैं क्या क्या पढ़ूँगा वो भी आपको बताता रहूँगा, ठीक है। ओके, थैंक यू गाइज़।